दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं रोहित और आज की कहानी सुनने के बाद आप सच में सोचोगे कि क्या ऐसे भी घर हो सकते हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दिल को संभाल के रखो, क्योंकि आज की कहानी सच में आपको चैन से सोने नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक पुरानी वीरान हवेली है। वो हवेली ऐसी है कि देखने मात्र से ही आपके शरीर में एक अजीब सी ठंडक उतर आएगी। हवेली के चारों तरफ घना सन्नाटा, टूटी खिड़कियां, दरकी हुई दीवारें और हर कोने में अजीब सी छायाएं मंडराती हुई दिखाई देती हैं। वहां हर कोई जाने से डरता है, क्योंकि कहते हैं कि उस हवेली में भूत का साया है। कुछ साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा, रिया और राज, इस हवेली में रहने के लिए आए थे। उन्हें इस घर की भूतिया कहानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे बस एक नया घर ढूंढ रहे थे और उन्हें ये पुरानी हवेली सस्ती मिल गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ बस कुछ मरम्मत का काम करवाना पड़ेगा और सब ठीक हो जाएगा। शुरू के कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले रिया ने एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें बिल्कुल खाली और डरावनी थीं। जैसे ही रिया ने तस्वीर को उठाया, उसे लगा जैसे किसी ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन को छू गया हो। उसने राज से इस बारे में बताया, लेकिन राज ने इसे उसका भ्रम कहकर मजाक में उड़ा दिया। लेकिन दोस्तों, असली डर तो अभी बाकी था। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते तो कभी खिड़कियों से अजीब आवाजें आती। रिया को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखती, वहां कोई नहीं होता। एक रात जब रिया सो रही थी, उसने महसूस किया कि उसके बगल में कोई खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने एक औरत को देखा जिसकी गर्दन लटकी हुई थी, आंखें बिल्कुल खाली थीं और वो हवा में तैर रही थी। रिया ने चीखते हुए राज को जगाया, लेकिन जब तक राज जागता, वो भूतिया आकृति गायब हो चुकी थी। राज अब भी इसे महज रिया का वहम मान रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद राज ने भी अजीब घटनाएं महसूस की। एक रात जब वो दीपक जलाने की कोशिश कर रहा था तो दिया बार बार बुझ जाता था। कमरा अचानक से बहुत ठंडा हो गया था, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत हो। अब राज भी डरने लगा था। डर से पागल हो चुकी रिया ने अपनी मां को फोन करके बुलाया। मां के आने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। मां को हवेली में घुसते ही अजीब अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी बांह कसकर पकड़ ली हो, और जब उन्होंने देखा तो उनकी बांह पर काले निशान थे। रिया की मां ने तुरंत कह दिया कि ये घर ठीक नहीं है, यहां से निकल जाओ। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। हवेली की भूतिया आत्मा उन्हें आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। जैसे ही वे लोग घर से बाहर जाने की तैयारी करने लगे, घर के अंदर दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद टूटने लगीं और हर तरफ से भयानक चीखें गूंजने लगीं। राज और रिया ने जैसे तैसे तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक जब हवेली में पहुंचा तो उसने तुरंत महसूस कर लिया कि यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली है। उसने तंत्र मंत्र शुरू किया और जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, घर की दीवारें हिलने लगीं, जमीन से खून जैसा तरल बहने लगा और हवेली के चारों ओर का माहौल भयानक हो गया। तांत्रिक ने कहा कि यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तंत्र मंत्र के बीच में ही उस औरत की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी आंखें खाली थीं, शरीर मरोड़ा हुआ था और हवेली के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो गई थी। तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से आत्मा को शांत किया, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक थी। आखिरकार रिया और राज ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। वे वहां से चले गए, लेकिन गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं कि आज भी उस घर में उस औरत की आत्मा भटकती है और जो भी वहां जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और भी डरावनी कहानियां लेकर आता रहूंगा। और हाँ, रात को सोने से पहले जरूर सोचना कहीं कोई साया तो आपके आसपास नहीं घूम रहा।